एक बार एक लड़का किसी सेठ के यहाँ काम किया करता था। रात उसने एक बार सपना देखा और जोर से चिल्लाया। सेठ भागा भागा आया, उसने कि क्या बात हो गई, लेकिन उसने किसी को कुछ बताया नहीं। सुबह उठते ही वो लड़का गया और कुछ किताबें खरीद कर लेकर आया। उस सेठ के यहाँ वो काम भी करता रहा और अपनी पढ़ाई भी साथ के साथ करता रहा। सेठ ने देखा यार ये लड़के ने पढ़ाई क्यों शुरू कर दी, ज़रूर इसने कुछ खास सपना देखा। उस लड़के को सेठ ने बुलाया और कहा कि भाई या तो तू वो सपना बता दे मुझे, या नहीं तो फिर मेरे यहाँ से काम छोड़ दे। उस लड़के ने उसके वहाँ से काम छोड़ दिया, लेकिन वो सपना नहीं बताया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो कुछ टाइम बाद किसी ज़मींदार के यहाँ लग गया नौकरी पर, वहाँ पर काम करता रहा और अपनी पढ़ाई भी जारी कर रखता रहा। तो कुछ टाइम बाद वो सेठ उस ज़मींदार के यहाँ आया। उसने कहा इस लड़के ने ऐसा ऐसा सपना देखा था। उस ज़मींदार ने उसको बुलाया, भाई या तो तू वो सपना बता मुझे, या नहीं तो मेरी यहाँ से नौकरी छोड़ दे। उस लड़के ने वो नौकरी छोड़ना पसंद कर दिया, लेकिन सपना नहीं बताया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। पढ़ता रहा, पढ़ते पढ़ते कुछ टाइम बाद उसको राजा की यहाँ नौकरी मिल गई। उसको राजा ने वहाँ पर अपनी नौकरी पर रख लिया और अपना मंत्री बना लिया। वो राजा का सारा काम देखभाल करता था। ही दिन बाद वो सेठ और वो ज़मींदार दोनों राजा के पास आए और उन्होंने कहा कि एक रात इस लड़के ने ऐसा ऐसा सपना देखा था। उस राजा ने उस लड़के को बुलाया और कहा भाई या तो तू मुझे वो सपना बता, नहीं तो मैं तेरे को सज़ा दूंगा। उस लड़के ने सज़ा पाना मंजूर कर लिया, लेकिन वो सपना नहीं बताया और अपनी पढ़ाई जारी रखी और उसको वहाँ सज़ा हो गई। कुछ टाइम बाद पड़ोस के राजा ने उस राजा के ऊपर हमला करने की सोची, लेकिन उसने कहा अपने नौकरों से पहले जाके देखो तो सही इसके यहाँ कैसे कैसे लोग काम करते हैं। उसने अपनी 2 घोड़ियाँ भेजी उस राजा के पास और कहा इसके मालूम करके आओ कि इसमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। वो जब नौकर राजा के पास लेकर आए तो राजा को सारा बताया, तो सारे लोगों में हड़कंप मच गया। इसको किसी को आंसर ही नहीं पता। जैसे तैसे ये बात पहुंची उस मंत्री तक जो जेल के अंदर था। उस मंत्री ने कहा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। उसने कहा उन दोनों घोड़ियों को ले जाओ नदी के किनारे, जो पहले नदी के अंदर उतरे ना वो माँ है और जो पीछे उतरे वो बेटी है। ये बात सुनकर पड़ोसी राजा बड़ा खुश हुआ। उसने उस लड़के को बुलाया और अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से करा दिया और अपना राज्य का आधा सिंहासन भी दे दिया। थोड़े दिन बाद वो पड़ोसी राज्य भी मर गया, वो सारा सिंहासन हो गया उस लड़के का। अब उस लड़के ने उस सेठ को, उस जमींदार को और उस राजा को, तीनों को बुलाया और वो एक बड़े आलीशान तख्त पर लेटा हुआ था। रानी उसको अंगूर खिला रही थी। वो तीनों आए। उसने कहा कि अब मैं बताता हूँ आपको मैंने उस रात सपना क्या देखा था। मैंने सपना ये देखा था कि मैं एक बड़े तख्त पर लेटा हुआ हूँ, रानी मुझे अंगूर खिला रही है और मेरे सामने एक सेठ और एक ज़मींदार और एक राजा खड़ा हुआ है। जैसे ही मैंने इस सपना देखा मैं चिल्ला उठा कि हाय मेरी किस्मत। और उस दिन से मैं लग गया पढ़ाई पर, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं पढ़ूंगा तो तभी वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। मुझको मालूम था अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं आपको कि जब आप किसी एक चीज़ पर फोकस करोगे ना तो आपको 100% वो चीज़ मिलेगी। उस लड़के ने वो सपना देखा, चाहता तो वो सपना देख करके दिन भर खुश होता रहता कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। वो उस काम पर लग गया। उसको पता था कि मुझे वहाँ पर पहुँचने के लिए, उस जगह पर, उस मुकाम पर पहुँचने के लिए सबसे ज़रूरी है पढ़ाई। अगर मैं पढ़ाई ही करूँगा तभी वहाँ तक पहुँच पाऊँगा, वरना नहीं पहुँच पाऊँगा। अगर क्या वो पढ़ाई नहीं करता तो क्या वहाँ पहुँच पाता। और दूसरी बात, वो सपना अगर उन लोगों को बता देता तो क्या वो लोग उसको वहाँ पहुँचने देते? कभी नहीं पहुँचने देते। इसलिए उसने वो सपना उन लोगों को नहीं बताया और अपने काम पर फोकस करता रहा, अपना टारगेट गोल पर सारा ध्यान लगाता रहा। उसने अपने 100% उसको दिए, तो आज वो उस मुकाम पर पहुँच गया।